माना, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास सनातन धर्म की कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखवाई। हालांकि यहाँ से इंडो चाइना बॉर्डर 50 से 60 किलोमीटर दूर कुछ छोटे गांव पार करके और माना पास को पार करके आता है, पर फिर भी इस गांव को इंडिया का प्रथम गांव भी कहा जाता है। खासकर जब से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसका नाम आखिरी से प्रथम गांव रखकर गए हैं, तब से तो ये जगह ट्रेवलर्स में बहुत फेमस हो चुकी है। अब आप ओल्ड एजेड पेरेंट्स के साथ हैं तो माना गांव में घूमने के लिए सरस्वती और भीम पुल पॉइंट, वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा है, जहां के लिए पिट्ठू भी चलते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो स्वर्ग के रास्ते से होते हुए वासुधारा वाटरफॉल भी जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वासुधारा स्किप करें और माना गांव घूमें। वासुधारा का मेरा एक्सपीरियंस आप प्रीवियस व्लॉग्स में देख सकते हो। तो मैं वासुधारा वाटरफॉल से माना वापस आ जाता हूँ और एक बार फिर सरस्वती पॉइंट को पार करते हुए चल पड़ता हूँ गणेश गुफा की तरफ। मेन बाजार से दो रास्ते कट जाते हैं, एक सरस्वती वासुधारा की तरफ और दूसरा रास्ता गणेश और वेद व्यास गुफा की तरफ। अब मैंने सोचा था कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सरस्वती पॉइंट और वासुधारा जाकर मैं काफी थक चुका था, पर मुझे मेन मार्केट पहुँचने पे पता चलता है कि गणेश गुफा जाने के लिए ज्यादा ट्रैक नहीं है और मार्केट से ही सिर्फ 200 मीटर चलकर मैं यहाँ पहुँच भी जाता हूँ। यहाँ वेद व्यास जी ने गणेश जी को 5000 साल पहले महाभारत लिखवाई थी। यहाँ एक छोटा सा मंदिर और गुफा है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ देखने के लिए तो कुछ खास नहीं है, पर अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं और सनातन धर्म की गहराइयों को जानने में रुचि रखते हैं तो मेरी तरह ही आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। यहाँ इतनी शांति है कि ऐसा लगता है कि सच में मेडिटेट करने से भगवान सामने आ जाएंगे। यहाँ से और 250 मीटर आगे है व्यास गुफा। इस गुफा की छत को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ हो। गुफा के बाहर चट्टानों पर किताबों के पन्नों जैसी तस्वीरें बनी हुई है, जिसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो ये सभी जगहों को घूमकर मैं निकल जाता हूँ वापस बद्रीनाथ, और अगले दिन बद्रीनाथ से दिल्ली। यही होता है मेरी बद्रीनाथ की सीरीज और इस आध्यात्मिक सफर का दी एंड। मिलते हैं अगली बार कुछ और नए एक्सपीरियंसेस और जगहों के साथ। हर हर महादेव।